लखनऊ में जहां विगत 17 तारीख को सभी दलों का नामांकन होने के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया। इसी क्रम में लखनऊ अलीगंज वार्ड 109 की सपा पार्षद प्रत्याशी प्रकाश गुप्ता से खास बातचीत की गई। उन्होंने हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से बातचीत करते हुए कहा, वर्तमान समय में अलीगंज वार्ड में साफ पीने का पानी, सीवर लाइन की समस्या, सड़कों पर लाइटें, स्थानीय लोग काफी परेशान। इन सभी समस्याओं को अलीगंज क्षेत्र के लोगों ने प्रकाश गुप्ता के साथ साझा किया। प्रकाश गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सभासद ने कोई भी कार्य जमीनी स्तर पर नहीं किया। उन्हें अलीगंज क्षेत्र के निवासी भारी मतों से विजयी बनाते तो ये सारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। उन्हें जनता काफी सपोर्ट कर रही। अब की बार स्थानीय निवासी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, प्रकाश गुप्ता को सभासद बनाना चाहते हैं। देखिए लखनऊ से स्पेशल रिपोर्ट ज्योति गुप्ता की। प्रकाश गुप्ता ने अपने ऑफिस पर स्थानीय निवासियों से उनकी जो मूलभूत आवश्यकता थी उसको सुना और डायरी में नोट भी किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि 17 तारीख को नामांकन हो चुका है, सभी दल अपनी अपनी जीत का जोर है वो दायर कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की जीत होगी। इसी क्रम में हम आपको लेकर आए हैं राजधानी शहर के अलीगंज वार्ड नंबर 109, जिसके सपा प्रत्याशी प्रकाश गुप्ता जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर, राजनीति में आने का आपका तात्पर्य क्या था, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? राजनीति में आने का जब सबसे पहले समाज सेवी मतलब समाज तरह के लोग समस्याओं का काम करने का प्रयास करते थे कि जो किसी समस्या होती थी उसके लिए संघर्ष किया हम लोगों ने 95 में धरना, हमारे लक्ष्मी नारायण यादव जी हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, बुजुर्ग है, काफ़ी बुजुर्ग अभी भी हैं, तो वो इतना होता था समस्याओं के लिए धरना दिया करते थे, तो उनके साथ हम लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। उनके माध्यम से हमें थोड़ा सा प्रेरणा मिली कि समस्याओं के लिए हल कराने के लिए मतलब प्रदर्शन करना, कुछ ना कुछ कार्य करना ज़रूरी है। अब तो उससे धीरे प्रेरणा मिली कि अब इस तरह राजनीति में आ गए। इस तरह हमारे वार्ड में, बजरंगबली वार्ड में काफ़ी समस्याएं बनी हुई थी, जहाँ से पार्षद चुने गए, निर्दलीय पार्षद चुने गए वहाँ से, तो वहाँ के जो पार्षद थे मौजूदा, उन्होंने कुछ कार्य कराया नहीं था किसी तरह का भी। तो वहाँ पर जब हम काम कराने लगे, वहाँ समाज के लोगों बीच में रहने लगे, वहाँ की समस्याओं को हल कराने लगे, तो वो लोगों ने पसंद किया और निर्दलीय हमें जिताकर पार्षद पद का दायित्व संभालने के लिए दिया। अच्छा, यानी कि ये कह सकते हैं कि निर्दलीय दल से आपको पार्षद प्रत्याशी आपको जीतकर लोगों ने चुना, पार्षद पद का दायित्व निभाने का मौका मिला था हमें जी, निर्दलीय। अच्छा, मैंने सर देखा कि जो इस समय वर्तमान समय में जो अलीगंज वार्ड के निवर्तमान सभासद हैं, तो उनके प्रति लोगों का क्या विश्वास जुट रहा है? उनके प्रति विश्वास जुट नहीं रहा, विश्वास टूट चुका है। उन्होंने पूरे क्षेत्र का विश्वास तोड़ा है। खाली वो अपनी पार्टी को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जब काम नहीं करेंगे तो भाई वो भी बदनाम हो रहे हैं, उनकी पार्टी भी बदनाम हो रही है। तो चूँकि ये जो काम उन्होंने किया है, उन्होंने केवल बताते हैं, जैसे क्षेत्र के दौरे के दौरान पता चल रहा है कि केवल वो मीटिंग का बहाना और कहीं फंसे रहने का बहाना बताकर ना मिलने का कोई ना कोई कारण निकाल देते ना मिलने का। क्षेत्र में 5 साल वो जाते गए भी नहीं, किसी से मिले भी नहीं, किसी की समस्या सुनी भी नहीं, फ़ोन पर ही समझा देना, ना मिलना, इस तरह बहाने बनाते रहे। इसलिए क्षेत्र की अलीगंज वार्ड की 109 की जनता जो भी है, सब पूरी तरह से नाराज इनसे है। क्या गाँव है, क्या कॉलोनी है, हर कोई नाराज इनसे। ये आपका नज़रिया है या जनता का नज़रिया? ये जनता का नज़रिया है मैम। आप देख सकते हैं, जाकर क्षेत्र में जाएंगी, वहाँ पर नाली, सड़क, सीवर सब पूरी तरह खस्ता हाल, नाराज इनसे है। क्या गांव है, क्या कॉलोनी है, हर कोई नाराज इनसे। ये आपका नज़रिया है या जनता का नज़रिया? ये जनता का नज़रिया है मैम। आप देख सकते हैं, जाकर क्षेत्र में जाएंगी, वहाँ पर नाली, सड़क, सीवर सब पूरी तरह खस्ता हाल है, रोडें खस्ता हाल है, किसी प्रकार का कार्य हुआ ही नहीं। मुझे लगता है पार्कें जर्जर पड़ी हुई, सौंदर्यीकरण कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं कहीं हुआ भी है तो थोड़ा लीपापोती टाइप का काम कार्य हुआ है। वो सभी जब क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि भैया कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो भागवत चल रही थी आपका चंद्रा पार्क अलीगंज थाने के पास में ही, तो वहाँ पर 4 महीने से लाइट की समस्या बनी हुई थी। उसका लाइट सही नहीं, हाई मास्क सही नहीं करा पा रहे थे, भागवत चल रही थी, वहाँ के लोग परेशान थे। तो हमारे एक मित्र थे, उनसे थोड़ा कहा भैया अगर हो सके करा दे। उन्होंने मित्र बनाया, तुरंत एक ही दिन में कार्य करा दिया। तो कार्य कराने की मतलब काम करने की अगर इच्छा शक्ति हो तो काम हर दिन हो सकता है, हर रोज़ हो सकता है। जब इच्छा शक्ति ही नहीं है, वह खाली बैठना ही है, पद ले लिया, पार्टी से टिकट ले लिया, लड़के जीत गए, फिर बैठे रहना है, तो फिर इस तरह जनता तो हर समय खुश नहीं रहेगी आपसे ना, आपको चुनेगी। अच्छा सर, आपको अगर ये अलीगंज वार्ड की जनता भारी मतों से जिताती है तो सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहला कार्य तो जो वहाँ गंदगी है बहुत ज़्यादा, नाली सीवर जिससे भरे बहे बह रहे हैं, उनकी समस्या जरूर हल कराना है।
कि पहले तो गंदगी सही हो जाए, फिर जब नालियाँ और सीवर सही हो जाएंगे तो उसके बाद सड़कें सही हो जाएंगी। क्योंकि अगर मान ली पहले सड़कें बना देंगे, फिर नाली करेंगे, कार्य कराएंगे, सीवर कार्य कराएंगे, तो फिर सड़कें खराब हो जाएंगी। सबसे पहले नाली और सीवर कार्य कराना है, पार्कों का सौंदर्यीकरण कराना है, रोडें जो जर्जर पड़ी उनको सही कराना है। जीत कर यदि आप आते हैं तो महिलाओं के लिए आप प्रथम कार्य क्या करेंगे? महिलाओं के लिए जो वहाँ पर समस्याएं, जिस तरह समस्याएं किसी तरह प्रकार की है, और जो उनकी महिलाओं की पेंशन भी बनती है, तो वो भी पर काम जी वृद्धा पेंशन कराने का, हाँ जी, तो वो भी कराने का कार्य करेंगे। फिलहाल प्रयास पूरा रहेगा कि उनकी किसी तरह समस्याएं ना आए, जिस तरह समस्याएं तो उनको प्रयास रहेगा काम कराने का रहेगा। तो ये थे प्रकाश गुप्ता थे, जिन्होंने कहा कि प्रयास पूरा रहेगा, भरसक प्रयास रहेगा। जो अलीगढ़ वार्ड की जो क्षेत्रीय वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जिन समस्याओं से वो घिरे हुए हैं, जिन समस्याओं से ग्रसित है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, साफ पानी, गंदगी, सीवर लाइन, ये सारी समस्याएं जिससे जनता भी जूझ रही है। तो प्रकाश जी ने कहा है कि यदि वो जीत कर आते हैं तो महिलाओं के लिए वो सर्वप्रथम उनकी सेफ्टी के लिए, चाहे वो रात को अगर निकलती हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो रोडों पर जो है लाइटें नहीं है, रोड पर खंबे तो खड़े हैं लेकिन नाम के लिए खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर लाइट सुचारू रूप से नहीं है। सीवर लाइन की जो समस्या है, साफ पीने का पानी है, वो समस्या, उन सभी समस्याओं को वो दूर करेंगे। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता। इस वक्त हम अलीगंज वार्ड के स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है जो उन्हें नहीं मिली है निवर्तमान सभासद के रहने पर, हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? पहले आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन सिंह है। मदन सिंह, क्या समस्या रही है आपकी इस समय? मैम, वहाँ पे थोड़ी अभी 3 दिन पहले बरसात हो गई थी, तो नालियों पे बिल्कुल पानी पूरा भर आया, तो पार कीचड़, लोगों का चलना दुभर हो गया था। मेरी 2 छोटी छोटी बहनें हैं जो कॉलेज स्कूल जाती हैं, शाम को जब लौटी, मतलब आपको समझिए ईंटें पर रख के उनको आना पड़ा। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात सर ये है कि वहाँ पे जब लाइट नहीं रहती खंभों पे, तो मंचलों का आना जाना ज़्यादा रहता है। तो ये मेरा इसे निवेदन है कि भावी पार्षद से जो भी यहाँ जीत के आए, कम से कम लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से करा दे, और जो इन नालियों पे पानी भर रहा है इसको ठीक करा दे। सर, आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। ओके। मेरी समस्या ये है कि हमारे वार्ड में जो है कोई भी कार्य नहीं हुआ जो पिछले पार्षद थे, तो मेरी पार्क की समस्या बहुत बुरी है, बहुत गंदा पार्क पड़ा रहता है। मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो निवर्तमान सभासद रह चुके हैं अलीगंज वार्ड से, पृथ्वी गुप्ता जी, तो उन्होंने कोई भी काम जमीनी स्तर पर नहीं किया है? नहीं, वो उसने तो कोई काम नहीं किया है। हमारा पूरा पार्क वैसे ही, पूरी रोडें वैसे ही, नाली भी पूरी भरी हुई है, कोई कार्य नहीं हुआ हमारा। तो क्या कह सकते हैं कि इस बार आप प्रकाश गुप्ता से इसीलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आपकी सारी समस्या को दूर करें? हाँ, मेरा तो यही है, क्योंकि पहले वो रह भी चुके हमारे पार्षद, उन्होंने बहुत कार्य किया था, और अब चाहता हूँ कि वही आए फिर से, तो हमारा कार्य हो। हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता और कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम आशुतोष यादव है। जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि पिछले 35 वर्षों से अलीगंज वार्ड के जितने भी पार्षद रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र इस वार्ड के ऐसे हैं कि जहाँ ये लोग कभी गए ही नहीं। ततारपुर है, बनारसी टोला है, बिंडिया टोला है, ये लोग जाते ही नहीं। कुछ काम तो छोड़ो, कोई क्षेत्र की समस्या हो, पार्षद के पास लोग कुछ उम्मीद लगा के कॉल करते हैं, फ़ोन्स करते हैं कि आप आइए क्षेत्र में, हमारे यहाँ ये परेशानी, तो क्षेत्र में भी नहीं जानते। सुनने की तो बात छोड़िए, आज तक कोई काम नहीं है। हमने खुद देखा है, हमने फ़ोटोज़ भी लिए, हमारे पास है अभी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान, कि पानी की टंकियाँ, इतनी गर्मी है, इतना मौसम ख़राब है इस समय, लोग पानी की टंकियाँ बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं, समरसेबल ख़राब पड़े हुए हैं। तो अब इस समय चुनावी समय है, तो जो काम करेगा, प्रकाश गुप्ता जी ने पिछले 5 वर्ष बजरंगबली वार्ड में सभासद रहे हैं, तो उन्होंने जो क्षेत्र का विकास किया है, उस विकास की बदौलत इतना सम्मान और इतना प्यार अलीगंज वार्ड से मिल रहा है कि जिसका हमने तो कभी कल्पना नहीं करी थी। मैम, तो क्या आपको लगता है कि इस बार प्रकाश गुप्ता अलीगंज वार्ड से जीतते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का निदान करेंगे? जी मैम, इस बार उनका भारी मतों में जिताएंगे। प्रकाश जैसा उनका नाम है, पूरे क्षेत्र में प्रकाश कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं वो बहनों माताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी जो महिलाओं ने पूछा है, उन्होंने हम लोग से वादा भी किया है कि महिलाओं के लिए हम लोग जो पिंक बूथ, जैसे लेडीज़ों के लिए, जैसे वहाँ कुछ मार्केटें हैं जो लेडीज़ें काम करती हैं, तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था प्रकाश गुप्ता जी ने वादा किया है कि हम महिलाओं, जैसे हमारी उनकी शॉप है, वो
वो अपना मतलब कि उनको दिक्कत होती है टॉयलेट जाने में, तो उनके लिए एक सार्वजनिक टॉयलेट बनाने की, स्पेशली महिलाओं के लिए बनाने की स्पेशल सार्वजनिक टॉयलेट महिलाओं के लिए ये प्रकाश जी का वादा किया है। और प्रकाश जी ने इससे पहले बहुत ही बढ़िया काम किया है, पब्लिक वहाँ की झूम रही है। और हम लोग सब पब्लिक जो इस चीज़ अलीगंज वार्ड की है, उनको इतना जन सैलाब उनकी भीड़ उड़ा है कि हर बच्चा जच्चा बच्चा प्रकाश गुप्ता चिल्ला रहा है जिसमें। क्योंकि पिछले पार्षद थे, उनको फ़ोन करिए तो कहते हैं हम मीटिंग में, हम बाहर में, हमारा हम तब आज मेरी वहाँ विधायक जी साथ मीटिंग है। वो हमेशा बहाना अपने आप को टालते थे और हम लोग की कोई मूल भी समस्या सुनते ही नहीं थे। वो कहते थे हमें यहाँ से वोट नहीं मिला तातारपुर से, हम आपको नहीं आने देंगे। इस तरह अच्छा, वो साफ तौर पर कहते हैं कि करतारपुर से वोट नहीं मिला तो हम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, वो सुनते ही नहीं थे हम लोग। कोई भी पार्षद प्रत्याशी पिछले 35 वर्षों में नहीं आया उससे। तो आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है उसको लेकर, साथ ही महिलाओं के संबंधित उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी अपनी समस्या प्रकाश गुप्ता के पास लेकर आए हैं और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि प्रकाश गुप्ता जैसा उनका नाम है, वे अपने काम के दम पर प्रकाश दिखाएंगे और महिलाओं के सपोर्ट में वो अच्छा काम करेंगे। तो इसी तरह की चैनल को आप देखते रहिए सूचना इंडिया, और हम आपको दिखाते रहेंगे समय समय पर चुनाव की सरगर्मियां क्या है। और जब तक आने वाले इस चुनाव के नामांकन तो हो ही चुका है और जिस तरह से 4 तारीख को वोटिंग होगी और हम आपको वोटिंग तक ये कारवा दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिए सूचना इंडिया। मैं भी वही रहता हूँ शहर में। वर्तमान समय में जो अलीगंज वार्ड के सभासद रहे हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग उन्हें निराधार कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है। कहीं भी कोई तरह की जो सुरक्षा है महिलाओं को लेकर, सफाई को लेकर, गंदे पानी को लेकर, सीवर की लेकर बहुत सारी समस्याएं। ऐसे में एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? पवन शर्मा। आपकी क्या समस्या है? समस्या वही सब गंदगी की है और बाकी तो समस्या जो है वो चल रही है, उसकी बात ही नहीं है। मैं खुद 2 महीने से उससे कह रहा हूँ कि जहाँ मैं जिस गली में रहता हूँ। किससे कह रहे हैं? सफाई वाले से। सफाई वाले से? 2 महीने। सभासद से? सभासद तो कोई बात नहीं, वो तो फ़ोन कहाँ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, अब चाचा करा देंगे, कोई मतलब नहीं उसका। मतलब सिर्फ बातों पर बातों के साथ वादे कर रहे हैं, कुछ नहीं। और जो महिलाएं वहाँ की हैं वो उस दिन गए भी थे, अभी हफ्ता भर पहले, तो उन्होंने शायद काफ़ी बुरा भला उनसे बहस हो गई थी महिलाओं से। यहाँ आते नहीं, हम फिर 5 साल वोट मांगने आए हैं, इसलिए जो हमने कहा कोई मतलब नहीं, साफ सफाई से ले कोई मतलब नहीं 5 साल में। मतलब आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो? बिल्कुल हो। इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? प्रकाश गुप्ता जी को। किस वादे पर? सफाई के। मतलब क्या लगता है कि जो इस बार मैंने देखा जिस वार्ड में प्रकाश गुप्ता जी जीते थे, काफ़ी साफ सफाई है वहाँ पर। लोग, अब हम लोग जा रहे हैं तो लोग खुद ही कह रहे हैं कि परिवर्तन हो। जिस वार्ड से प्रकाश गुप्ता जी जीते थे, वहाँ के एरिया की जो साफ सफाई व्यवस्था है, वहाँ का जो गंदे पानी का जो सीवर की समस्या है, वो तत्काल निरंतर जो है उससे वहाँ के लोग निजात पा चुके। तो इसीलिए आप प्रकाश गुप्ता को अलीगंज वार्ड से जिताना चाहते हैं, यही सच है? बस। क्या मतदाताओं का और वहाँ के क्षेत्रवासियों का उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है? सब पूरा